हम नहीं झुकेंगे, ये कहना है ईरान के राष्ट्रपति का। क्यों नहीं झुकेंगे ये हम आपको बताते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई, बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर एक बातचीत प्रस्तावित है और बातचीत किस लिए थी? मिडिल ईस्ट की शांति के लिए। ईरान अपने पास एटम बम रखेगा या बनाने का जो वो बना रहा है उस पर एटम बम नहीं बनाएगा, मिसाइलें नहीं रखेगा, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों पर काम रोके। ये सारी बातचीत होनी थी, मिडिल ईस्ट में शांति की बात थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब फिर से बातचीत प्रस्तावित है। ट्रंप अपनी शर्तें लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर बात मनवाना चाहता है। तो आगे क्या होगा मिडिल ईस्ट का भविष्य? क्या सच में मिडिल ईस्ट में कभी शांति आएगी या कौन किसके आगे झुकेगा? बस यही चर्चा का विषय बन के रह जाएगा। यही तानातनी क्या विश्व को असली शांति की तरफ लेके जाएगा भी, या फिर ऐसे ही युद्ध का माहौल बना रहेगा? तो आज चर्चा का विषय यही है कि कौन कौन झुकेगा और कौन नहीं झुकेगा। ईरान क्या अमेरिका की शर्तों को मानेगा, या फिर ये जो शांति थोड़े दिन की हमें दिख रही है, अल्प विराम जो है हमें दिख रहा है मिडिल ईस्ट का, क्या ये युद्ध से पहले का सन्नाटा है या फिर ये आने वाले युद्ध की एक चेतावनी? तो सर मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है आपसे कि जो हमें लग रहा था कि ये जो पहले बातचीत होने वाली थी यमन में, ओमान में, ये शांति की तरफ बात होने वाली थी, लेकिन कोई बात का नतीजा नहीं निकला और अब फिर से एक बातचीत प्रस्तावित है। तो क्या आपको लगता है कि इस आने वाले समय में जो बातचीत होगी ये मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या कोहराम? देखो अंकित, ये तो ईरान का खुद का कहना है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पजेस्किन खुद बयान दे रहे हैं कि उनको शांति की उम्मीद नहीं है। जब ईरान को ही शांति की उम्मीद नहीं है, जो कि पार्टी है जिसकी वजह से ये तनाव भी तनातनी भी जिस चीज़ को बातें आप कर रहे हो, तो उन्होंने कह दिया शांति की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो बातचीत चल रही है गलत डायरेक्शन में चल रही है, दोनों पार्टी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। और जो प्रॉब्लम समझिए, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इजराइल को और अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा आशंका ये है दो चीज़ों को लेकर के, जी। परमाणु बम को लेकर के कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, और दूसरा कि लंबी रेंज की जो मिसाइलें बना रहा है वो। अब दोनों किस लिए बना रहा है ये पूरी दुनिया को जग जाहिर है। ईरान कई बार जग जाहिर कर चुका है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खामनेई कई बार बोल चुके हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन उनका इजराइल और अमेरिका है। तो इन दोनों देशों को डर है कि वो जो परमाणु बम बनाते हैं या जो मिसाइल बनाएंगे लॉन्ग रेंज का, उसका इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ करेंगे। इसकी वजह से ही अमेरिका ने पूरा दबाव बना हुआ है, सारी लड़ाई इस बात को लेकर के है। अब लेकिन ईरान का भी यही कहना है कि पहले तो ईरान ने एक दोनों में से एक बात बता दूं कि एक बात तो बड़ा क्लियर है, ईरान ये कहता है कि ठीक है हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बना रहे हैं, इसके लिए कोई भी आकर के हमें वो कर सकता है। इस बात पर ईरान तैयार है, लेकिन बात यहां पर अटक गई है। इजराइल लगातार दबाव बना रहा है अमेरिका के ऊपर कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल को रुकवाया जाए। उनका जो प्लान चल रहा है अगर वो चलता रहेगा तो जो खतरा है वो बना रहेगा। इस बात को लेकर ईरान ईरान इसको करना नहीं चाहता है। अब सारी जो मेन जो फंसा हुआ है बात, यही बात आके फंस जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान कहता है कि झुकेगा नहीं, तो अमेरिका क्या करेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में ही तय हो जाएगा। ये भूल जाइए कि ईरान और अमेरिका की जो जो बातचीत चल रही है उससे कोई नतीजा निकल के आएगा। ये जो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो बातचीत चल रही है, इससे निकल कर के आएगा कि ईरान का क्या भविष्य है, मिडिल ईस्ट में शांति आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं। अगर वो बार बार धमकी देने की बात कर रहा है, मुझे लगता है दोनों, अगर आप एक तरह से देखें तो दोनों साइड है ना टाइम बाय कर रही हैं। खामनेई जो है बंकर में छुपे हुए हैं, उनको लगता है कि इजराइल अमेरिका उन पर टारगेट कर सकता है, और अमेरिका इजराइल का टारगेट, असल टारगेट खामनेई है, ईरान नहीं है। ये बात को खामनेई बहुत अच्छे से समझते हैं। और दूसरी तरफ वो भी टाइम बाय करके बचना चाहते हैं। अगर टाइम बाय करने में सक्सेसफुल हो गए तो ईरान के बल्ले बल्ले, लेकिन अमेरिका भी इस बार जो शिकंजा कसा है वो जाने ही देना चाहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो बातचीत होगी उससे क्या नतीजा सामने निकल के आएगा। इस पर डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति रहेगी
यहाँ यहाँ वहाँ पे कोहराम मचेगा। तो सर इसमें एक सवाल और भी बनता है कि हम जानते हैं कि खामनेई उनका प्रमुख टारगेट है और ईरान में वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वहां पर फिर से शाह का शासन स्थापित करना चाहते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन सर एक बात और है कि पर जो ईरान है, ईरान की जो हमें राजनीति दिखती है और मिडिल ईस्ट में जो उसका दबदबा है, सऊदी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है और वो यमन में भी उसके साथ टकरा रहा है, तो ये मिडिल ईस्ट में जो सत्ता का बैलेंस है, सत्ता संघर्ष हो रहा है, इस सत्ता संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बड़ा जग जाहिर हो गया। आज ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ अगर उसकी तनातनी चल रही है तो ईरान के साथ एक भी मुस्लिम देशों के साथ खड़ा हुआ नहीं है। सभी बातें करने के लिए तो टर्की भी कहता था कि वो ईरान के साथ देगा, और बाकी भी जैसे सऊदी अरब, यूएई भी कहते थे कि अमेरिका को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। जो सारे देश हैं वो एक तरह से अमेरिका के साथ खड़े हैं, जितने मुस्लिम देश हैं। तो ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है और एक नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। सऊदी अरब ईरान के बीच में जो तलखी है, जो आपस की लड़ाई है, बहुत जग जाहिर है। अब तो बाकी तो छोड़ दिए, सऊदी अरब और यूएई के बीच में लड़ाई चल रही है। तो एक सिर्फ हमारा फोकस ईरान पर इसलिए है कि अमेरिका वहाँ पे खड़ा है, लेकिन हालात जो पूरे मिडिल ईस्ट के हैं वहाँ बहुत ही विस्फोटक स्थिति है कि कोई भी देश एक दूसरे के साथ देने को तैयार नहीं, आपस में लड़ रहे हैं और अमेरिका वहाँ पर जड़ें जमाना चाहता है। उधर से रशिया भी चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में पहले उसके ज़माने में उसकी जड़ें थी, लेकिन बीच में ख़त्म हो गई, फिर से जड़ें जमाना चाहता है। तो ये लड़ाई पूरी जो है ना, ये मिडिल ईस्ट में अभी देखिए, ये जो आग लगी है ना, जो ये बहुत लंबी चलनी है। तो ये सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं होगा। आने वाले आप टाइम में देखेंगे कि ये जो आग है वो भड़क के पूरे मिडिल ईस्ट को ये जलाएगी। और ये मुझे नहीं लगता कि ये थोड़े समय के लिए आपको शांति दिख सकती है, थोड़े समय के लिए लगेगा कि चलो ये चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी तबाही होगी। तो सर ये मैं मान के चलूं कि ये युद्ध से पहले का सन्नाटा है और आने वाला टाइम मिडिल ईस्ट के लिए और पूरे के पूरे ईरान के लिए एक खतरे का संकेत है। और अगर खामेनेई सत्ता में बने रहते हैं, खामेनेई अगर अपने आप को अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करते, तो ये हम मान के चलें कि ईरान पर और ईरान के जो आस पड़ोस के देश हैं, जिन्हें वो अपना हमराही कभी कभी कहता है, और हमने पहले भी ये कवर किया है कि ईरान के जो ये मुस्लिम देश हैं वो कहते तो हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम हैं नहीं। और सर इसमें एक और बात उभर कर आती है, जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि अगर खामेनेई नहीं निकल के आते, तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि ट्रंप का निशाना तय है और ईरान में सत्ता परिवर्तन तय है। असल में देखिए, जो टाइम बाई जो हो रहा है अमेरिका की तरफ से, यही हो रहा है कि वो खामनेई को ख़त्म करना चाहते हैं। और जैसा आपने कहा कि शाह का राज वापस, शाह हो या कोई भी हो जो अमेरिका परस्त हो, जो अमेरिका की बात सुने। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, खामनेई की दिक्कत है सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, खामनेई अपने घर में भी घिरे हुए हैं, वहाँ भी उनको लेकर के काफ़ी विरोध है। उनके कट्टरपंथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में अविश्वास है। लोग अभी कुछ दिन पहले देखिए 1000 लोग मारे गए हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी जो खामनेई फंसे हैं उनको डर अपने देश के अंदर भी है, अपनी सेना से है, अपने लोगों से डर भी है। तो ये उनके लिए बहुत लंबे समय तक मुफीद रह पाएंगे, इसमें मुझे डाउट है। और अमेरिका इसी बात का इंतजार कर रहा है। हाँ, लेकिन एक बात अमेरिका जानता है कि अगर आपने ईरान पे अटैक करते हो, तो ईरान कहते हैं ना कि वो मरने से पहले कोई अपने आप को तो जाएगा, ईरान तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन वो काफी नुकसान पहुंचाएगा। मैं मरूंगा तो दूसरों को भी उसके मार के पास मरूंगा। काफी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं जो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, बाकी जो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के खिलाफ कर सकता है, सऊदी अरब जैसे उसमें है, यूएई है, और वो अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। उसके पास इतने लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। तो अमेरिका को ये बात का एहसास है कि अगर ईरान को ख़त्म करने के चक्कर में अटैक करते हैं तो उसका जो होगा जुर्माना, बहुत भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। इसलिए दोनों ही पार्टियां चाहते तो हैं एक दूसरे को करना, लेकिन वो भी, ईरान भी जानता है कि अमेरिका पे अटैक करेगा तो उसका खात्मा हो जाएगा। तो ये दोनों टाइम बाय करके देख रहे हैं कि किसको पहला मौका मिलता है। जिसको भी पहला मौका मिला, आप समझिए उसको लपक लेगा, वहां पर चीजें वहां से आप आगे बढ़ेंगे। बाकी अभी ये चलता रहेगा, ये दौर चलता ये टसल चलती रहेगी। तो सर रहेगी। ये टसल तो हम देखते रहेंगे। हमने ये भी आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका जो चाहता है वो सत्ता परिवर्तन वहां की खुद की जनता के द्वारा कराना चाहता है, जिससे कि उसे किसी भी प्रकार का विरोध ना झेलना पड़े, अंतरराष्ट्रीय दबाव भी उतना ना पड़े, ना रूस कुछ कह पाए ना चीन कुछ कह पाए, अंतरराष्ट्रीय दबाव ना के बराबर रहे। हमारी नजरें इस पूरे मिडिल ईस्ट पर जमी हुई है, वहां की हर स्थिति और परिस्थिति को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर अपडेट दें। और आपसे हमारा सिर्फ एक है अनुरोध कि आप हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे शो दोनों को अपना सहयोग दें और अपना प्यार दें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। कड़क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।